नमस्कार भक्तजनों, माँ दुर्गा के नव अवतार के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड के माध्यम से आज हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतार के रूप में उनका लघु वर्णन सुनेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं माँ दुर्गा के अवतार की महिमा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के नाम से जाना गया है, जिसके पीछे का कारण यह है कि माँ दुर्गा का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था और इसी के कारण माँ दुर्गा को शैलपुत्री का नाम दिया गया है। और शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें देवी वृषारूढ़ा भी हम कहते हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। यह देवी दुर्गा प्रथम सती के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन में हम ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा और अर्चना करते हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अगर छात्र करे तो उन्हें विशेष रूप से माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। तृतीय शक्ति के रूप में विराजमान माँ चंद्रघंटा मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं और धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना भक्तों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त कर देता है और लोक परलोक में कल्याण प्रदान करा देती है। माँ दुर्गा के चौथे रूप को कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। माँ दुर्गा अपने चतुर्थ स्वरूप में कुष्मांडा के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के चौथे दिन आयु, यश, बल और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कुष्मांडा की उपासना और आराधना करने का विधान है। कुष्मांडा देवी के अंदर इतनी शक्ति है जो सूरज की गर्मी को भी सहन कर सकती हो। माँ देवी के पांचवें रूप में स्कंद माता आती हैं। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में स्कंद माता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता और परम सुखदायी माता के रूप में पूजा जाता है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही उन्हें स्कंद माता की उपाधि दी गई है। मान्यता है कि सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उनकी मनोहर छवि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान होती है। देवी दुर्गा के छठे रूप में कात्यायनी देवी आती है। माँ दुर्गा के छठे रूप में कात्यायनी के कहलाने का एक कारण यह है कि कात्यायन ऋषि के तपस्या के कारण उन्होंने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया हुआ था और यही सबसे बड़ा कारण है कात्यायनी देवी के रूप में जाने जाने का। माँ दुर्गा के 7वें अवतार में कालरात्रि देवी का नाम आता है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन भक्तों का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है
इसलिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कालरात्रि की उपासना में ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। माँ दुर्गा के 8वें अवतार में हम महागौरी माँ के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है और इनकी शक्ति अमोघ और साध्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों को जितने भी क्लेश होते हैं वे सभी धुल जाते हैं। माँ का यह स्वरूप आस्था, श्रद्धा और विश्वास रूपी श्वेत प्रकाश को अपने जीवन में धारण करते हुए अलौकिक क्रांति और तेज से संपन्न होने का संदेश प्रदान करती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन हम इनकी उपासना करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव ने इस देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति माँ दुर्गा के उन 9 रूपों का पूजन किया जाता है जो हमने आपसे ऊपर बताया है। माता के इन 9 रूपों को नवदुर्गा के रूप में हम जानते और पूजते हैं। इन 9 दिनों में मांस, मद्यपान आदि का भक्षण वर्जित होता है। इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। पवित्र और उपवास में रहकर इन 9 दिनों में हमें सच्चे दिल से माँ की पूजा और अर्चना करनी चाहिए और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र में अपवित्रता से रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। 9 पवित्र रात्रियों के अनुसार माता के 9 रूपों का पुराणों में भी वर्णन है। तो भक्तों, यह थी माँ दुर्गा के 9 अवतार के कथा से जुड़ी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगले एपिसोड में एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।